जय श्री राम। आप सभी सनातनी बहनों भाइयों को जय श्री राम। मैं सनातनी हिंदू महिला रेणु परमार। सनातन की बात आपके साथ में आज मैं करने वाली हूँ रामायण की बात आपके साथ। आज हम जानेंगे कि रामायण में कितने कांड होते हैं, कितनी चौपाइयाँ, श्लोक, सोरठा, दोहा कितनी संख्या में पाए जाते हैं, कितनी संख्या में और तुलसीदास जी ने लिखा है। तो सबसे पहले तो रामायण हम सभी के घर में होती है, भले ही वो पढ़ी ना जाए लेकिन कपड़े में लिपेट करके उसे मंदिर में सभी लोग रखते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें भले ही हम रामायण हफ्ते में एक दिन मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, भले ही एक दिन में 1 घंटा निकालिए पर रामायण को जरूर पढ़िए। तो हम सभी के घर में रामायण तो होती है। इससे ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, या हमारे जो बच्चे या माता पिता हैं, तो वो आपको देखेंगे तो वो भी कभी कभार उसको खोल के पढ़ेंगे तो उनकी रुचि उसमें होगी। और उसमें ये होता है कि अगर कोई पढ़ता है घर में, जब हम उसको देखते हैं तभी हमें लगता है कि चलो हम भी पढ़ के देखते हैं। जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें रुचि हो जाती है, तो धीरे धीरे से डेली रूटीन में आ जाता है। भले ही आप 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आपके पास है उतना ही पढ़ सकते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण को श्लोक, दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा ये सब मिलाकर के लिखा है। तब तुलसीदास जी ने रामायण को श्री राम जी के जीवन की एक एक घटना को रामायण में लिखा है। रामायण को राम जी का रूप ही माना गया है, इसलिए हम सभी को रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। रामायण में 7 कांड हैं। सबसे पहले उसमें आता है बालकांड। बालकांड के बाद रामायण में बालकांड जो है उसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन आता है। और उसके बाद आता है अयोध्या कांड, जिसमें कि भगवान की अयोध्या नगरी है, उसकी लीलाओं का वर्णन तुलसीदास बाबा ने लिखा है। उसके बाद आता है अरण्य कांड। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में आप सभी जानते होंगे वाली, सुग्रीव इत्यादि लीलाएं हैं। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया है और सुग्रीव से मित्रता की है। उसके बाद किष्किंधा कांड के बाद आता है हमारा सुंदरकांड। सुंदरकांड तो रामायण में सबसे सुंदर है, इसीलिए उसको सुंदरकांड कहा गया है। अति सुंदर हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है उसमें, इसीलिए वो सुंदरकांड है। और फिर आता है लंका कांड, जिसमें कि रावण की लंका में जो हुआ है लंका कांड, रावण से भगवान जी का युद्ध चला है श्री राम जी का, उसमें वो हुआ है। और लास्ट में आता है अपना उत्तरकांड। इस प्रकार तुलसीदास बाबा ने रामायण को 7 कांडों में लिखा है। अब बात आती है कि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो हम सबको ये जानना बेहद जरूरी है कि रामायण में श्लोकों की जो संख्या है वो 27 है। 27 श्लोकों की संख्या है, वो 27 है। मानस में चौपाइयों की संख्या कितनी है? तुलसी बाबा ने मानस में कितनी चौपाइयाँ लिखी हैं? तो तुलसीदास जी ने मानस में 4608 चौपाई लिखी है, 4608। उसके बाद आती है दोहा। दोहाओं की संख्या तुलसीदास जी ने रामायण में 1074 दोहा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे हैं। सोरठाओं की संख्या 207 है। तुलसीदास जी ने सोरठा 207 लिखे हैं। उसके बाद आते हैं हमारे छंद। तुलसीदास जी ने छंदों की संख्या 86 छंद लिखे हैं। इन सबको मिलाकर तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा है। और वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो हिंदी पढ़ लेता है शुद्ध, वो हर सनातनी भाई बहन, छोटे बच्चे, वो सभी रामायण को पढ़ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में रामायण को अगर रखते हैं तो उसको कपड़े में लिपेट कर, अगर रखी हुई है तो उसे खोलें और हफ्ते में 1 बार, भले ही आप 1 बार ही सही, 1 घंटा ही सही, पर रामायण का अध्ययन जरूर करें। और हमारे राम जी की लीलाओं को अपने उसको रखें, घर में रखिए तो उससे क्या है, उसमें बस पूजा के मंदिर में रखने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए उसको
इसको खोलकर पढ़ने से बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए रामायण को खोलें, पढ़ें और अपने बच्चों को भी प्रेरित करें पढ़ने के लिए। रामायण से जीवन को जीना सीखा जा सकता है। राम जी ने हमारे ने सारे कार्य, सब कार्य मर्यादा में रहकर किए हैं। वो सारी लीलाएं तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी हैं। इसलिए हमें, अगर छोटे बच्चे भी हमारे हिंदी पढ़ लेते हैं, मेरी बेटी हिंदी पढ़ लेती है, बड़ी वाली है, तो वो रामायण पढ़ लेती है। इसलिए 5, 6, 7 साल के जो भी बच्चे हैं रामायण वो सभी पढ़ सकते हैं। बस इसके लिए माता पिता का एक प्रयास और उनके सामने बैठकर रामायण पढ़ना, उन्हें समझाना और सिखाना, तो बच्चों की खुद ब खुद ही रुचि उसमें हो जाएगी। आपको कहना नहीं पड़ेगा। 2-4 बार अगर वो रामायण आप उनके साथ बैठकर पढ़ते हैं तो बच्चों की खुद ब खुद रुचि उसमें होगी पढ़ने की। वो खुद पढ़ना चाहेंगे और सीखेंगे और उनका जीवन बहुत ही अच्छा होगा। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आवा। इसलिए रामायण को जरूर पढ़ें। वो एक वृक्ष की छाया के जैसा है। जब कोई उसके नीचे आ जाता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और एक बहुत ही सुखमय जीवन हो जाता है। और ग्रस्त जीवन में तो रामायण को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। भले ही आपको 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय मिलता है, आप राम को जानें। हमारे राम ने क्या क्या कार्य किए हैं मर्यादा में रहते हुए। तो इस कलयुग में हमको रामायण का पढ़ना ही हमारे जीवन को पार लगा सकता है। इसीलिए हमें 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय हमारे पास है, हम सभी को रामायण को जरूर पढ़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।